ये अभी स्टिच होकर आए थे, तो मैंने कहा आप लोगों से डिज़ाइनिंग आइडियाज़ शेयर करती हूँ। इस तरह का भी डिज़ाइन आप जो है वो विंटर में प्लेन ड्रेसेस के ऊपर भी क्रिएट करें तो बहुत खूबसूरत लगता है। यू विल गेट टू नो कि कैसी होती है। जॉइंडर है, इसकी साइड्स भी ओवरलॉक हुई हुई हैं और ये देखिए यहाँ से भी सारी पाइपिंग लग के तो ये काम होता है, ठीक है। और वो अगर कभी पेयर करना चाहें तो इस शलवार के साथ भी पहन लें और प्लेन शलवार के साथ भी पहन लें, मतलब 2 in 1 एक ड्रेस को बनवा दिया है। अब इसकी शर्ट की मैं आपको स्टिचिंग करीब से दिखाती हूँ। ये पैनल्स बनाए हैं, साइड पैनल्स। अब ये वाला जो स्टफ़ था ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये एक ही धुलाई के बाद जो है ना वो ख़राब हो जाना है, इकट्ठा हो जाना है, प्लस उसकी ये जो जरी भी है ना ये भी चुभने वाली है, ठीक है। तो जब भी ऑनलाइन प्लीज़ बाय किया करें तो स्टफ़ पे ना कॉम्प्रोमाइज़ किया करें, स्टफ़ ज़रूर देख लिया करें, क्योंकि इतनी मेहनत होती है, स्टिचिंग हुई, फिर लेसिंग लगी, फिर ये शमोज़ ली। अब ये चीज़ें नहीं करेंगे तो वो ऑफ कोर्स वो सूट की ग्रेस ही नहीं निकलेगी। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप लोगों से आज कुछ कपड़ों की डिज़ाइनिंग शेयर करती हूँ जो कैजुअल घर में पहनने वाले कपड़े होते हैं, विंटर फैब्रिक, और जो लाहौर सेंटर से लिया था कुछ, तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और कुछ ऐसे कपड़े हैं जो मेरे क्लाइंट्स ने खुद ही बाय करके मुझे भिजवाए थे और मैंने उनको स्टिच करवा के दिए हैं। अच्छा, मेक श्योर जब भी आप लेते हैं ना प्लीज़ फैब्रिक क्वालिटी को बहुत जहन में रखा करें, क्योंकि जो उन्होंने ऑनलाइन बाय किए थे मुझे उनका एज सच स्टफ़ अच्छा नहीं लगा, लेकिन ऑफ कोर्स उनकी चॉइस थी, मैंने उनको स्टिच करवा दिया। लेकिन ये एक धुलाई के बाद ही कपड़े जो है ना वो ख़राब हो जाएंगे। तो मेक श्योर जब भी आप लेते हैं फैब्रिक क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करें। मैं आप लोगों को साथ साथ सारी फैब्रिक क्वालिटी जो है वो गाइड कर देती होती हूँ। कुछ मैंने खुद लिए थे वो भी दिखाती हूँ, कुछ जो उन्होंने लिए हुए थे वो भी दिखाती हूँ, और बहुत खूबसूरत स्टिचों कराए हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोशिश होती है कि सबके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आऊँ, आप लोगों को बताऊँ कि क्या चीज़ आपके बजट में आ सकती है, क्या चीज़ एक्सपेंसिव है। हैंड एम्बेलिशमेंट एक्सपेंसिव है, उसको मैं किसी सूरत भी सस्ता नहीं कर सकती, क्योंकि मैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, इसलिए मैं उसको सस्ता नहीं कर सकती। लेकिन जो चीज़ रेंज में है वो मैं आपको बता देती हूँ कि लेसिंग के साथ कर लें या कटवर्क में चले जाएँ, या जो विंटर फैब्रिक है वो आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी को दिल आज़ारी कर रही हूँ या मैं चाह रही हूँ कि मैं एक्सपेंसिव ही चीज़ें बनाऊँ, लेकिन जब आप बेस अच्छी नहीं चूज़ करते तो फिर आपका कोई भी काम अच्छा नहीं होता। तो कोशिश मेरी होती है कि बेस जो है वो मैं अच्छी लगाऊँ, ताकि जब आप कपड़ा पहने तो उसकी फॉल भी आपको अच्छी महसूस हो। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कुछ कपड़े जो स्टिच होकर आए हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं इस प्लेन ड्रेस के साथ। और ये स्वीट मरीना का सूट है, ठीक है, और ये मैंने आप लोगों को दिखाया था, नूर कॉटन सेंटर लाहौर से मैंने लिया था। 2 पीस सूट 4000 रुपीज़ का आया था। और ये इसके ऊपर जनाब लेस लगी है, ये इसके जॉइंडर है, ये इसकी लेस है, बटन डाउन स्टाइल में इसका गला बना है, और ये इसी तरह से लेस इसके दामन पे लगी है और जॉइंडर भी लगा है, और शमोज सिल्क के साथ इसको पाइपिंग करवाई है। ये देखें यहाँ पे भी सारी पाइपिंग हुई हुई है, यहाँ पे भी सारी पाइपिंग हुई हुई है। अब कहने की बात ये है कि जब आप चीज़ें अच्छी लगवाते हैं, मज़े की लगवाते हैं, तो फिर ऑफ कोर्स उस पर कॉस्ट आ जाती है। पाइपिंग लगती है 500 का, ये पाइपिंग का कपड़ा लगता है, लेसिंग आ जाती है आपकी 1000-1500 रुपये में। तो जब आप चीज़ों को काउंट करते हैं, फिर उसकी स्टिचिंग होती है तो वो फिर एक्सपेंसिव हो जाती हैं। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं होता। अब ये देखो, ये इसके साथ जो है शॉल हमने की है कॉम्बो में, ब्लैक ऑन ब्लैक। ये शॉल भी मैंने ही ली थी, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है शॉल का। और ये इस तरीके से आपका पूरा सूट जो है वो रेडी हो जाता है। ये अभी स्टिच होकर आए थे, तो मैंने कहा आप लोगों से डिज़ाइनिंग आइडियाज़ शेयर करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितने प्यारे ड्रेसेस बन के आए हैं। अब दूसरा दिखाती हूँ। चलें जी, अब नेक्स्ट सूट की तरफ आते हैं। और ये सिल्क का सूट है, जैसे वो लुलू सर का ड्रेस होता है ना, उसका ये प्रिंट था, लेकिन ये लोकल मार्केट से लिया हुआ है। और ये इसके स्लीव्स पे लेस लगी है, और ये इसका
बहुत ही खूबसूरत सा गला बना है, ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ तक ओपन है, उसके बाद ये जॉइन है, ठीक है। और ये इसकी स्टाइल है गले का, और ये इसके दामन पे भी लेस लगी है। इस तरह का भी डिज़ाइन आप जो है वो विंटर में प्लेन ड्रेसेस के ऊपर भी क्रिएट करें तो बहुत खूबसूरत लगता है। प्लीटिंग है और फिर लेस है, फिर प्लीटिंग है, फिर लेस है। इस तरीके से टिल्टेड स्टाइल में ये बना हुआ है गला, बहुत प्यारा लग रहा है ये वाला भी गला। और इसका दुपट्टा जो था वो शिफॉन का है, उसको मैंने खाली सादी पिको करवा दी थी, ताकि क्योंकि यूज नहीं इतने होते घर में, ये वाले दुपट्टे जो होते हैं ना इतने यूटिलाइज नहीं होते, तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि कम से कम बजट में काम हो सके। लेकिन फिर भी बजट लग जाता है क्योंकि चीज़ें एक्सपेंसिव हैं। और ये बहुत सा खूबसूरत सा ड्रेस है। इसकी इस तरीके से नेकलाइन है, बैंड शेप है और आगे से वी बना हुआ है, और इसके भी स्लीव्स पे इस तरीके से जॉइंडर और लेस लगी है, और दामन भी इसका इसी तरीके से फिनिश हुआ है, ठीक है। ए लाइन शेप में ये शर्ट्स बनाई हैं। मुझे तो वैसे ए लाइन शेप बहुत अच्छी लगती है, और इट डिपेंड्स के बाकियों को कैसी लगती है। और ये इसके साथ पेयर की थी शॉल, ठीक है। तो ये शॉल भी बड़ी खूबसूरत लग रही है और ये ड्रेस के साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही है। तो विंटर में ऐसे प्लेन ड्रेसेस विद शॉल जो है वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। और स्टिचिंग आप लोगों को दिखाती हूँ करीब से, सो यू विल गेट टू नो कि कैसी होती है। जॉइंडर है, इसकी साइड्स भी ओवरलॉक हुई हुई हैं, और ये देखिए यहाँ से भी सारी पाइपिंग लग के तो ये काम होता है, ठीक है। और ये प्लेन ड्रेस है, ये भी स्वीट मरीना का ड्रेस है जो लिया था, और इसके साथ ये वूल की एम्ब्रॉयडर्ड शॉल जो है वो पेयर अप की है। अच्छा जी, अब इस वाले आर्टिकल को देखें, इसको बहुत डिफरेंट तरीके से क्रिएट किया है। अब ये एक प्लेन सूट था, ठीक है, और उनको प्लेन वाइट शलवार भी चाहिए थी, और ये इसकी बेसिकली शॉल है। और इसके साथ हमने सोचा कि हम ये वाली भी शलवार कर लेते हैं, ताकि वो अगर कभी पेयर करना चाहें तो वो इस शलवार के साथ भी पहन लें और प्लेन शलवार के साथ भी पहन लें, मतलब 2 in 1 एक ड्रेस को बनवा दी है। अब इसकी शर्ट की मैं आपको स्टिचिंग करीब से दिखाती हूँ। ये पैनल्स बनाए हैं, साइड पैनल्स पे इस तरीके से प्लीटिंग कर दी है, ठीक है, और उसको उसी का स्टफ की पाइपिंग करवा दी है जो शलवार का है। तो वो चाहें तो वो इस वाली शलवार के साथ पेयर अप कर लें, चाहे तो प्लेन शलवार के साथ पेयर अप कर लें। शॉल इसके साथ ये है, उसी की उसकी पाइपिंग करवा दी है, उसी की उसको जो है ना प्लीटिंग करवा के और बीच में डोरी पाइपिंग भी करवा दी है, ताकि वो कॉम्प्लीमेंट करे उसके साथ। साइड पैनल्स पे प्लीटिंग करवा दी है, और मिडल वाला जो पैनल है वो उसको प्लेन रख दी है, ठीक हो गया, ये देख सकते हैं आप। और ये आगे इसकी पाइपिंग वाला वो दामन पे भी पाइपिंग हुई हुई है, और इसकी जो शॉल है उसको भी इस तरीके से पाइपिंग लगवा के तो फिनिश करवाया है, ठीक हो गया। अब जो है ना शलवार का डिज़ाइन देखें, इस वाली शलवार पे लाइनें लगवा दी हैं, ठीक है, इस वाली शलवार को बस 2 लाइनें लगवाई हैं, शलवार का डिज़ाइन तक भी डिफरेंट करवा दी है। सो जिसके साथ वो मर्जी है पेयर अप करके इसको पहन सकती हैं। अच्छा, ये वाला भी एक लुलू सर का ही प्रिंट है, और लेकिन लोकल मार्केट से लिया हुआ था, और इसको इस तरीके से ब्लैक बटन्स लगा दिए हैं, ब्लैक पाइपिंग लगवा दी है, ठीक है, और आगे उसके जो है वो छोटी लेस लगवा दी है। तो क्योंकि ये कैजुअल कपड़े हैं, घर पहनने वाले कपड़े होते हैं, इन पे बहुत ज़्यादा जो है वो लेसिंग की या इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, और ये इसकी साथ में प्लेन शलवार है, तो छोटी छोटी इससे क्यूट क्यूट एसेसरीज लग जाए ना तो वही बहुत अच्छी लगती हैं। थोड़ा ड्रेस की ग्रेस निकल आती है और ख़ूबसूरत लगता है। लेकिन जो फॉर्मल फैंसी कपड़े होते हैं उनको ज़रा हैंगिंग वाले पर्ल्स लग गए, उसमें तो खैर काफ़ी वैरायटी आ जाती है, लेकिन ये क्योंकि कम बजट वाले सूट होते हैं तो इन पे कम चीज़ें ही लगाना जो है मेरे ख्याल से बेहतर होता है। अब ये एक विंटर का कैजुअल ड्रेस था, और इसको इस तरीके से लेस लगवा के ऊपर बटन लगवाए हैं। अब ये वाला जो स्टफ़ था ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये एक ही धुलाई के बाद जो है ना वो ख़राब हो जाना है, इकट्ठा हो जाना है, प्लस उसकी ये जो जरी भी है ना ये भी चुभने वाली है, ठीक है।
तो जब भी ऑनलाइन प्लीज़ बाय किया करें तो स्टफ़ पे ना कॉम्प्रोमाइज़ किया करें, स्टफ़ ज़रूर देख लिया करें, क्योंकि इतनी मेहनत होती है, स्टिचिंग हुई, फिर लेसिंग लगी, फिर ये शमोज़ ली। अब ये चीज़ें नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स वो सूट की ग्रेस ही नहीं निकलेगी। लेकिन जब बेस ही नहीं अच्छी, मैं यही बात करती हूँ, जब बेस ही नहीं अच्छी तो फिर इतना काम करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब अगर आपने ख़ुद बाय किए हुए हैं तो ऑफ कोर्स मैंने तो स्टिच ही करवा के देने हैं। लेकिन जब मैं बाय करती हूँ ना तो मेरी कोशिश होती है कि मैं स्टफ़ ऐसा लूँ कि आप लोगों को जो है ना वो प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जो आपकी अपनी चॉइस होती है फिर वो तो आपकी अपनी चॉइस है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन कोशिश किया करें कि स्टफ़ जो हो वो अच्छा हो, ताकि मज़ा आए पहनने में, बॉडी पे रैश वगैरह ना हो, चुभने वाला ना हो, इरिटेशन वाला ना हो, धुल के ख़राब होने वाला स्टफ़ ना हो। तो इसमें एक और ड्रेस भी है, मैं वो वाला भी दिखाती हूँ आपको। ये उसी सूट का जो है वो दूसरा कलर है, वो ब्लैक में था, ये ब्लू में है। वो क्योंकि सारे बैन वाले गले पसंद करती हैं पहनने, तो मैंने उन्हीं के बैन वाले ही गले बनाए हैं। और मैंने कोशिश की है कि फिर मैं उस पर तो लेसिंग वगैरह हो गई थी ताकि इस पे ना लगे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इसका स्टफ़ जो है वो इतना अच्छा नहीं है, ख़राब हो जाने वाला है। तो इस वजह से मैंने फिर इस वाले के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा वो नहीं करवाया इन्वेस्ट, कि अच्छा चलो घर पहनने वाला सूट है तो हम इसको नॉर्मल से ही बनवाते हैं, गला ज़रा अच्छे से बनवा लेते हैं और पाइपिंग वगैरह और लेसिंग वगैरह ऐड नहीं करवाते। क्योंकि जब क्वालिटी नहीं अच्छी तो फिर हमें चीज़ों को उसके ऊपर लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और ये आज का लास्ट सूट है जो स्टिच हुआ था, तो मैंने कहा ये वाला भी आपको दिखा देते हैं। ये भी लुलू सर का ही प्रिंट था और इसको भी ऐसे छोटी सी लेस लगवा दी है। गले सारे उनको ऐसे पसंद हैं, बैन वाले, कॉलर वाले, तो सारे वही बनवाए हैं। और इस तरीके से इसकी भी लेसिंग हुई हुई है। और इसको फिर कपड़ा, क्योंकि ये कपड़ा इतना ज़्यादा कम होता है ना जो लोकल मार्केट से हम लेते हैं, तो उसके लिए आपकी पाइपिंग के लिए बचता ही नहीं है। ऑल तो मेरी कोशिश होती है कि अगर ड्रेस में से बच जाए तो हम उसी की पाइपिंग कर दें, लेकिन जब बचता ही नहीं है, कपड़ा इतना कम होता है, फिर हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेके इसकी हाइमिंग करनी पड़ती है और जिसकी वजह से कॉस्ट थोड़ी सी ऊपर चली जाती है। तो ये जी ये वाला भी ड्रेस हो गया है रेडी। अब मैं इनको पैक करती हूँ और मैं कल इंशाल्लाह इनका पार्सल डिस्पैच कर दूँगी। एक इनका रह गया, वो कल मॉर्निंग में मुझे मिल जाएगा और फिर मैं पार्सल जो है वो सारा डिस्पैच कर दूँगी। तो आप लोगों ने अगर ऑर्डर प्लेस करना है स्टिचिंग के लिए, बाइंग के लिए, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। और हैंड एम्बेलिशमेंट के तो मेरे वैसे ही माशाल्लाह से ऑर्डर्स काफ़ी चलते रहते हैं और बहुत खूबसूरत आज मेरे हैंड एम्बेलिशमेंट के भी कपड़े बन के आए हैं, लेकिन वो मैं आपको भी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ब्राइड के हैं और उसकी जब शादी खैर से हो जाती है फिर उसके बाद मैं वो वीडियोस बना लूँगी एंड देन आई विल रिवील, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसके जो है ना ड्रेसेस शादी से पहले कोई देखे, क्योंकि वो तो सरप्राइज़ होगा। तो इंशाल्लाह वो फिर मैं वीडियोस बाद में लगाऊंगी। बहुत खूबसूरत वेडिंग एम्बेलिशमेंट जो है ना उसके कपड़े होके हैंड एम्बेलिशमेंट वाले होके आ रहे हैं और एक से बढ़ के एक माशाल्लाह माशाल्लाह रेडी होके आ रहा है। बस चलती हूँ, मुझे दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।